Good morning, students. Today we are reading 10th class SST subject first lesson चल रहा है अपना ग्लोरियस इंडिया यानी स्वर्णिम भारत। इसके अंदर जनपद तथा महाजनपदों की बात चल रही है, राज्यों की बात चल रही है। इस प्रकार से पहले बुद्ध प्रसिद्ध बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर काव्य के अनुसार 16 महाजनपद थे, उनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। चीफ जनपद ऑफ राजस्थान वर एज फुलू। चीफ जनपद यानी मुख्य जनपद ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के मुख्य जनपद वर एज फुलू निम्न है। राजस्थान के मुख्य जो जनपद हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं उसका डिटेल पढ़ते हैं हम। पहला है जांगल, जांगल प्रदेश। इन द महाभारत पीरियड यानी महाभारत के काल में द प्रेजेंट, प्रेजेंट का तो जाएगा वर्तमान में, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जांगल देश। यानी वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेसेस का हो जाएगा कहीं कहीं, कहीं कहीं these have been described as कुरु जांगल एंड माद्रे जांगल। यानी कहीं कहीं पर इन्हें कुरु जांगल और माद्रे जांगल के नाम से भी जाना जाता था। अही छत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ दिस जांगल देश, ऑफ दिस जनपद। यानी इस जनपद की राजधानी, कैपिटल ऑफ दिस जनपद, कैपिटल ऑफ दिस जनपद, इस जनपद की राजधानी अही छत्रपुर थी। यानी इस जनपद की राजधानी, इस जांगल देश की राजधानी अही छत्रपुर थी। विच इज नॉन कॉल्ड नागौर, जिसे अब नागौर के रूप में जाना जाता है। विच इज नाउ कॉल्ड नागौर, जिसे अब नागौर के रूप में जाना जाता है। द किंग ऑफ बीकानेर ओन्ड जांगल देश, सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलधर बादशाह है। यानी बीकानेर के राजा ओन्ड जांगल देश, बीकानेर के राजा को जो स्वयं जांगल देश का महाराज होने के कारण, बीकानेर का राजा जांगल देश का महाराज होने के कारण सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलधर बादशाह है, इसलिए उसे जांगलधर बादशाह भी कहते हैं। यानी बीकानेर के राजा को जांगल देश का राजा होने के कारण ही उसे जांगलधर बादशाह कहते हैं। जय जांगलधर बादशाह इज आल्सो इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। इस प्रकार से बीकानेर राज्य की शाही राज चिन्हों में, रॉयल सिंबल यानी शाही राज चिन्हों में, बीकानेर राज्य के शाही राज चिन्हों में जय जांगलधर बादशाह है, इस प्रकार की लिखावट मिलती है। यानी इस प्रकार की लिखावट देखने को मिलती है। बीकानेर राज्य के राज चिन्हों के अंदर जय जांगलधर बादशाह है, इस प्रकार की लिखावट देखने को मिलती है। दूसरा है मत्स्य। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद। यानी वर्तमान जयपुर के आसपास, सराउंडिंग यानी आसपास, चारों ओर, वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र को
मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र को रीजन यानी क्षेत्र, सराउंडिंग यानी चारों ओर के या आसपास के, प्रेजेंट यानी वर्तमान, जयपुर वाज कॉल्ड यानी कहा जाता था मत्स्य महाजनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास के क्षेत्र को मत्स्य महाजनपद कहा जाता था। इट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस का अर्थ हो जाएगा विस्तार। इट्स एक्सपेंस वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। यानी इसका विस्तार, यानी इस मत्स्य प्रदेश का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से लेकर टू द जंगल क्षेत्र, जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, यानी इस मत्स्य प्रदेश का विस्तार चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक यह मत्स्य प्रदेश फैला हुआ था। अलवर एंड पार्ट्स ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूड इन दिस रीजन। यानी इस क्षेत्र में, इस मत्स्य क्षेत्र के अंदर अलवर तथा भरतपुर का कुछ हिस्सा इंक्लूड यानी शामिल है। इस मत्स्य प्रदेश के अंदर अलवर तथा भरतपुर का कुछ हिस्सा शामिल है। विराटनगर, which is known as Berat at present, was its capital। विराटनगर जिसे is known as बेराट, विराटनगर जिसे बेराट के रूप में जाना जाता है, एट प्रेजेंट वाज इट्स कैपिटल, वह वर्तमान में इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। विराटनगर विच इज़ नोन एज बेराट, जिसे बेराट के रूप में जाना जाता है, एट प्रेजेंट वर्तमान में, वाज इट्स कैपिटल, वह इस मत्स्य प्रदेश की राजधानी है। एक्सैक्ट इंफॉर्मेशन यानी इस प्रकार की सूचना के अलावा अबाउट द मत्स्य जनपद बिफोर द reign of Maurya king Bindusar is not available। मौर्य राजा बिंदुसार के शासन के पहले, मौर्य राजा बिंदुसार के शासन के पहले मत्स्य जनपद का अभाव था, मत्स्य जनपद का अभाव था, इज नॉट अवेलेबल, यानी मौर्य राजा बिंदुसार के शासन के पहले मत्स्य जनपद का या मत्स्य क्षेत्र का बिल्कुल अभाव था, मत्स्य जनपद नहीं था। इट हैज़ बीन मैंशनड इन द महाभारत, यानी महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है, दैट ए किंग नेम्ड सहाज रूल्ड द स्टेट ऑफ चेदी एंड मत्स्य। इट हैज़ बीन मैंशनड इन द महाभारत, यानी महाभारत के अंदर ऐसा उल्लेख किया गया है, दैट ए किंग नेम्ड सहाज, एक राजा था जिसका नाम था सहाज, रूल्ड द स्टेट ऑफ चेदी एंड मत्स्य, जो चेदी तथा मत्स्य राज्यों पर शासन करता था। महाभारत में ऐसा उल्लेख किया गया है कि एक शाहज नाम का राजा था जो मत्स्य तथा चेदी नामक राज्यों पर शासन किया करता था। इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ चेदी, प्रारंभ में ये मत्स्य प्रदेश रिमेन्ड पार्ट ऑफ चेदी, प्रारंभ के समय ये मत्स्य प्रदेश चेदी का ही एक भाग था। बट लेटर ऑन, लेकिन इसके बाद, इट बिकेम ए पार्ट ऑफ द ह्यूज मगध एम्पायर, लेकिन बाद में यह एक विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया, लेकिन बाद में यह एक विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद में आता है सूरसेन, तीसरा जनपद आता है सूरसेन।
दिस महाजनपद was situated in the modern ब्रिज रीजन, यानी यह महाजनपद आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में स्थित है। आधुनिक ब्रिज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, यानी आधुनिक ब्रिज क्षेत्र के अंदर यह सूरसेन नामक महाजनपद स्थित था। मथुरा वाज इट्स कैपिटल, यानी सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। एंशियंट ग्रीक ऑथर्स कॉल्ड दिस स्टेट सूरसेनई एंड इट्स कैपिटल इज मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई कहते थे एंड इट्स कैपिटल, और इसकी राजधानी मथुरा के नाम से जानते थे। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनई तथा इसकी राजधानी मथुरा के रूप में इसे जानते थे। अकॉर्डिंग टू द महाभारत के अनुसार यादव डायनेस्टी रूल्ड हियर। महाभारत काल के अनुसार इस क्षेत्र में यदु अर्थात यादव वंश का शासन था। यहाँ पर यदुवंश शासन किया करते थे। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट केम अंडर सूरसेन जनपद, यानी भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिले के अधिकांश भाग, धौलपुर, भरतपुर और करौली जिले के अधिकांश भाग इस सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले के अधिकांश भाग इस सूरसेन जनपद के अंदर आते थे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इन सूरसेन, यानी अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंदर, अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन जनपद के अंदर आता था। वासुदेव सन लॉर्ड कृष्णा वाज लिंक्ड विद दिस जनपद। वासुदेव के पुत्र लॉर्ड कृष्णा, वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी विथ दिस जनपद, संबंध भी इस जनपद से ही था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। आगे कल पढ़ाएंगे।